हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। इस वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आज क्या हो सकता है। ट्रू मैसेज दीजिए, एकदम रिलैक्स रहना है। ओके। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है करंट में। आपके पर्सन बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्टॉकिंग एनर्जीज भी है, ट्रस्ट इश्यूज भी है, और बहुत मतलब हिम्मत लगाकर खुद से, जैसे कि बहुत ज्यादा हिम्मत लगानी पड़ रही है इस पर्सन को, बहुत हिम्मत आपसे दूर रहने के लिए। बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ जितना खेला है, उतना ही ये पर्सन अपनी जिंदगी में करंट में नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं। उतना ही अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से शादी करी थी अभी 2-3-4 महीने पहले, 1 साल पहले, वो पर्सन उस थर्ड पार्टी से इतना परेशान हो चुका है करंट में कि बस वहां से थर्ड पार्टी को, अपने घर वालों को, सबको छोड़ छाड़ कर कहीं निकल जाने का दिल इस पर्सन का कर रहा है। कहीं निकलना है, लेकिन आपके पास आना है कि नहीं, इस बात का इनको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप करंट में इनका स्वागत नहीं करोगे। आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करोगे, आप इस पर्सन को जैसे कि आप देखना ही नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसे आपके पार्टनर को करंट में लग रहा है। बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ बहुत स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत हर किसी के ऊपर अपना गुस्सा उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादातर गुस्सा अपने घर वालों पे, खासकर मम्मी पापा पे उतारा जा रहा है। पापा से तो इनके रेगुलर झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे भी इनके पापा से ज्यादा जमती नहीं है, और जब से पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं तब से तो इनके अपने पापा से बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ चुके हैं। जैसे कि एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, भले ये लड़का है लड़की जो है, लेकिन इनके पापा इनसे करंट एनालिसिस में बहुत नाराज है, दोनों ही एक दूसरे से नाराज है। आपके पर्सन को जैसे कि अब सबको इग्नोर करना है, हर किसी को पीठ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और आपके लिए बहुत इमोशनल है। 100% इस रिश्ते में आपको भी सक्सेस चाहिए, आपको भी इस रिश्ते में बैलेंस करना है। आपको भी लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर आपका हक है और आपका हक कोई और चुरा रहा है। करंट में चाहकर भी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि आप अपने पर्सन को, जैसे कि जाकर उनसे अपना हक मांगो, उनको कहो कि हाँ अब तो तुझे रियलाइज हो गया है, तो अब तो तू मेरी जिंदगी में वापस आ जा। ऐसा कोई रास्ता आपके पर्सन ने आपको छोड़ा ही नहीं है बोलने के लिए। इस पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक करके रखा है, पिछले 3-4 महीने से आप ब्लॉक हो, और आपको इनके विजन्स बहुत ज्यादा आते हैं, आपको इनके ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स में ये पर्सन आकर आपको कहते हैं कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, इनको आपकी जरूरत है, प्लीज आप इनको जैसे कि मिलो, या तो फिर आप अपने रिश्ते के जो पास्ट के, आप जो मतलब जहां पर भी घूमते फिरते थे वैसे कुछ विजन्स आप सपने में देख रहे हो, जहाँ पे आप दोनों बहुत रिलैक्स थे, सब कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड करते थे, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो। वो विजन्स आपको आते हैं, आपके पर्सन को भी आ रहे हैं। ड्रीम्स में करंट में आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा देख रहे हो। रिसेंट मतलब पिछले 3-4 दिनों से तो बहुत ज्यादा सपने देखे गए हैं आपके रिश्ते की पास्ट की अच्छे टाइम को।
आपके पर्सन 100% यहाँ पे आपको ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पे किसिंग हगिंग नजर आ रही है। तो 100% जो कि रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके और बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और इस वक्त जिसके भी मतलब कि जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, शायद चांसेस है कि इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता है। शायद आपके पर्सन आपको लेकर इनको कुछ बताते हैं, जैसे कि होता है ना, ऐसे ही सब कुछ क्लियर करना है, सब कुछ सच सच बता देना है। तो इमोशंस में बहकर आपके बारे में कुछ सच इस पर्सन ने बता दिया था। उस टाइम पे तो रोमांटिक थर्ड पार्टी ने अच्छे से सुन लिया था, लेकिन जब से इनको पता चला है, तब से लेके आज तक जब भी इन दोनों में कुछ भी अनबन होता है, सबसे पहले आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है और आपके पर्सन को आपको लेकर टॉर्चर करना स्टार्ट हो जाता है। तो करंट में आपके पर्सन जैसे कि पछता रहे हैं कि पता नहीं कहाँ मेरी मति मारी गई थी कि मैंने इसको ये सब कुछ बताया। क्या सोचा था, जैसे कि मुझे एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल चुका है, अब ये मुझसे बहुत प्यार करेगा, इतना अट्रैक्टिव है और जो कि सपोर्टिव है, फाइनेंशियली भी अच्छा है, प्रैक्टिकली अच्छा है, इमोशन ज्यादा नहीं है, रोना धोना कुछ नहीं करता है। ये सब कुछ क्वालिटीज आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी में देखी थी, लेकिन मिला कुछ नहीं है, सब कुछ अपोजिट ही मिला है। वो बस उस टाइम तक सीमित था जब इस पर्सन का शादी हुआ था। शादी के 15-20 दिन, 1-2 महीने के बाद ही, शादी के 1-2 महीने के अंदर ही इस पर्सन को थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ में आ गई है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का जीना मुश्किल कर दिया है और जो कि आपके पर्सन आपको सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। क्योंकि टॉर्चर मतलब आप ऐसे सोचो, ये पर्सन भले आपको भुलाने की कितनी भी कोशिश करे, भले आपसे दूर कितना भी भागे, या तो अपने आप को काम में कितना भी बिजी रखे, अगर इस पर्सन को घर आने के लिए लेट हो जाता है, अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है, ये लड़का है लड़की है, ठीक है, अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है, जब ये घर आते हैं तो इनको लेट अगर हो जाए, अगर इनको लेट हो जाता है तो सबसे पहले इनके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि ये आपसे बातें कर रहे थे, आपसे चोरी छुपे बातें करते हैं, आपसे चोरी छुपे मिलते हैं, ऐसे। और अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जो कि इनके कैरेक्टर के ऊपर डाउट, मतलब कि इनको बोला जाता है कि जरूर तेरा कहीं किसी और के साथ अफेयर है, इस वजह से तू ज्यादा टाइम तक घर से बाहर रहता है, मुझसे तो प्यार नहीं करता, ऐसे ऐसे रीजंस बनाकर आपके पर्सन से झगड़ा किया जाता है, जिस वजह से आपके पर्सन स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मतलब कि ना तो ये अच्छा कुछ कर पा रहे और ना ही इस पर्सन को छोड़ पा रहे हैं। तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है और अगर तुझे मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो फिर क्यों ना मुझे छोड़ देती है, चली जा, ऐसा भी बोलेंगे तो वहां पर भी इनके ऊपर डाउट, मतलब कि थर्ड पार्टी को क्लियर हो जाएगा कि यस, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, ये 100% किसी और के चक्कर में है। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से भी सिर्फ थर्ड पार्टी के नजर में नहीं है, अपने घर वालों के नजर में और थर्ड पार्टी के घर वालों के नजर में भी गिर जाएंगे। तो इनको तो इन बातों से तो बहुत प्रॉब्लम है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर करंट में, हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही है, ना तो खुद के लिए लड़ पा रहे हैं, ना आपके लिए लड़ पा रहे हैं, और ना ही ये थर्ड पार्टी को कुछ इस तरह से क्लियर बता पा रहे हैं। यस, 100% ये पर्सन आपकी और अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है आपको इग्नोर करने के अलावा। यस, ये जैसे कि उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनके घर में झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं। झगड़े, अनबन, हो सकता है कि थर्ड पार्टी शायद माँ बनने वाली है, या तो अगर आपके पार्टनर लड़की है तो शायद ये माँ बनने वाली है। तो इनको तकलीफ हो रही है, तो इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अगर बच्चा पहले से है, छोटा है, 2-3-4 साल का, तो बहुत ही ज्यादा उसमें जान बसती है आपके पर्सन की। और अगर नहीं है, अभी अभी शादी हुआ है, तो 100% यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमन दिखाई दे रही है, बच्चे से रिलेटेड कुछ है, और जो कि आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पा रहे। ठीक है, अब ये या तो ये नया बच्चा आने वाला है, या तो पहले से ही है, जिससे आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा उससे दूर होने के बारे में सोचकर इनको तकलीफ होती है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉल बार बार आ रही है। हो सकता है कि आपकी कुछ चीज आपके पर्सन के पास है, कुछ भी आपका हैंकी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर कुछ किया जाने का चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और जो कि थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पार्टी के हाथ गलती से कुछ लग गया है, आपकी कोई रुमाल जैसी चीज ही दिखाई दे रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन भी जैसे कि आपके ऊपर डाउट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, इनकी जिंदगी में जो नेगेटिव एनर्जीज है, मतलब करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर का दिमाग इतना ब्लैंक है ना, कि इनको प्यार के लिए तो टाइम है ही नहीं, प्यार के बारे में तो सोचते ही नहीं है, सिर्फ मेरी जिंदगी में ये सब कुछ गलत क्यों हो रहा है ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं,
10 लोगों से बात करने की कोशिश, कहीं से कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है और बार-बार इनको जैसे कि बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी को किसी की नज़र लगी है, किसी ने कुछ किया है ऐसा-वैसा, तो जो कि उस जिसने किया है उसी के ऊपर लौटा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ आपके पर्सन करंट में है। ऐसा कुछ इनको बताया जा रहा है कि जिसने आपके ऊपर कुछ किया है, इनको ऐसा कोई सॉल्यूशन करने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ इनके घर में है, ये जिसने करा है उनके ऊपर चली जाए। ऐसा कुछ इनको करंट एनर्जीज में किसी से हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन ये फंस रहे हैं एक्चुअली। यस, आपके पर्सन को ये अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके घर में जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी की वजह से आपके पर्सन एक नेगेटिव पर्सन के पास जाकर पहुंचे हैं और ये नेगेटिविटी ही इनका और लॉस कराएगी, इनको और जिंदगी में और नुकसान देखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से भी बहुत ज्यादा अनबन ऐसी ही होती रहेगी, घर में तकलीफ ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इवन इनके माँ बाप भी थर्ड पार्टी से करंट में खुश नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी का बिहेवियर कंप्लीट बदल चुका है। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ करंट में यही सोच रहे हैं, जैसे कि प्यार के बारे में तो दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपने अगर कुछ किया है तो आपको माफ नहीं करना है। आपसे लेकर जैसे कि गुस्से वाली एनर्जीज है, क्योंकि जिससे प्यार करता था, अगर मैंने उससे शादी नहीं करी तो वो मेरा इतना बुरा कर सकती है, क्योंकि ये यकीन नहीं कर पाते इस बात के ऊपर। ठीक है, यकीन नहीं है, लेकिन बार बार इनको जो कि साइंस ऐसे बताया जा रहे हैं कि आपके पर्सन का डाउट आपके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से आपके पर्सन करंट में आपको लेके नेगेटिव है। हालांकि अगर आप लोग बातचीत करते हो, ऑन एंड ऑफ में रहते हो ना, आपके पर्सन आपको ऐसा बोलकर बताते नहीं है। ये जैसे कि आपको एक डाउट भरी निगाहों से देख रहे हैं और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल पहले तोड़ा था, तो शायद आपके दिल पे अगर ये मरहम लगाए, अगर आपसे थोड़ा सा अच्छे से बात करे, तो हो सकता है कि जो आप करंट में, जैसे कि आपने कुछ किया नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि आपने कुछ किया है, तो शायद आप वो करने का मतलब कि या तो अपना माइंडसेट चेंज कर लो, या तो अगर कुछ किया होगा तो आप खुद ही उसको ठीक कर दो। ये ऐसी कुछ एनर्जीज आपसे चाह रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपसे बात करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, या तो आज या तो कल में, या तो पहले से ही 2-3 दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन रीजन यही है कि इनको अपनी मैरिड लाइफ में करंट में जो नेगेटिव एनर्जीज है, उन नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है। ठीक है, आपके पर्सन करंट में बहुत स्ट्रेस, तकलीफ और जैसे कि यहाँ पे डिप्रेशन वाली एनर्जीज इसी वजह से है, क्योंकि घर में सुकून नहीं, रात भर सोते नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है और खाने पीने पे इस पर्सन का ध्यान नहीं है, तो इस वजह से हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको अपने आप में ही लगने लगा है कि पता नहीं इनको क्या हुआ है, पता नहीं शायद बहुत जल्दी अब जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पे मतलब सांस लेने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, इनके घर वाले भी इन्हें जीने नहीं दे रहे हैं और आपके पास आने के लिए तो कोई रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की करंट में है। ठीक है, तो जो भी लोग ऑन एंड ऑफ में है, आप लोग, आपके पार्टनर आपसे आज या कल में बात डेफिनेटली करेंगे। अगर आपको ब्लॉक कर कर रखा है तो आप ब्लॉक करेंगे और ऐसे ही खुला छोड़ देंगे कि आपके तरफ से कुछ एफर्ट्स जाते हैं क्या देखने के लिए। ठीक है, जो है यहाँ पे प्यार तो है, लेकिन करंट एनर्जीज में प्यार जो कि मिसिंग है, करंट एनर्जीज में प्यार फील नहीं हो रहा है। इनको ही नहीं, आपको भी फील नहीं हो रहा है। आप भी करंट में सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो आपके पर्सन को लेकर और गुस्सा है आपके दिल में भरा हुआ आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ट्रस्ट नहीं, आप भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन अगर ये पर्सन सच में आपकी जिंदगी में आएंगे ना, आपको जैसे कि रिश्ता अच्छा करने के लिए, तो जैसे कि रिश्ता अच्छा करने के लिए, तो आप इस पर्सन को अपना नहीं पाओगे, आप खुद इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। इस तरह से एनर्जीज बन रही है। ठीक है, ये बहुत गर्म हो गया है, कपड़ा गर्म हो रहा है नीचे से, इसको निकाल दिया है। ठीक है, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 7775552222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, हार्ट जो कि एक साइड में अकेला पड़ा है, जो कि आप हो। आप इंतजार कर रहे हो क्योंकि आपको करंट में किसी एक प्यार करने वाले पर्सन की जरूरत है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको इसी पर्सन की जरूरत है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके दिल में वैसी फीलिंग्स रखी ही नहीं है, सिर्फ नफरत भर दी है। ठीक है, आप सिर्फ गुस्से की तरह आपके पर्सन को देख रहे हो और जो कि आप इसका स्वीकार करने के लिए करंट में रेडी नहीं हो। आप कभी भी इस पर्सन को ऐसी एनर्जीज में चाहोगे ही नहीं जहां पर थर्ड पार्टी मौजूद है। ठीक है, इस तरह से भले आपको कितना भी प्रॉमिसेस करे, लेकिन अभी आपका दिल यकीन ही नहीं करेगा इनकी बातों पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 21, 11, 19, 9, 2, 22, 12, 7, 17, 27 आपके आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। ठीक है,
हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं इस वक्त रोमांस एंजल सबसे क्या कहना चाहते हैं। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यस 100% आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और पास्ट लाइफ में भी आपको जैसे कि प्यार से ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल लस्ट बहुत ज्यादा थी। ठीक है, पिछले जन्म में भी सेम हालत था जैसे कि इस जन्म में आपके पर्सन का है। बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे आपके पहले भी और इस वजह से इस जन्म में भी छुटकारा नहीं पा पाए। इस जन्म में भी इनको छुटकारा नहीं मिला है आपके एडिक्शन से। ठीक है, इवन आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो पिछले जन्म से। ठीक है, वेरी सून आप डिसाइड करो क्या आपको ये पर्सन चाहिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से है लेकिन आपके कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, कार्मिक है क्योंकि यहाँ पे प्यार से ज्यादा लस्ट हवस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एनर्जीज में भी आपको यही फील हुआ होगा। तो ऐसे पर्सन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले आप ये सोचो। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये सोचो। और अब अगर आप सोचते हो कि यस मुझे चाहिए, मुझे यही पर्सन है, मैं इसी से प्यार करती हूँ, मुझे तो इसी का एडिक्शन है और ये एडिक्शन मुझे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, वैसे एडिक्शन बुरी बात होती है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये पर्सन आपको नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एडिक्शन छोड़ना ही नहीं है, मुझे ये पर्सन चाहिए ही, तो आप डिसाइड करो, आप जो सोचोगे जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको आपका एक कार्मिक पर्सन भी दिया जाएगा, आपको आपका ट्रू लव, ट्रू सोलमेट भी दिया जाएगा, जो फ्यूचर में आपकी जिंदगी में आएगा। जब आप इस पर्सन को रिलीज करने के बारे में सोचोगे, जब आप इस पर्सन को डिस्टेंस देने के बारे में सोचोगे, तब आपकी जिंदगी में आपका ट्रू सोलमेट आएगा। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, जैसे आपको इस रीडिंग में भी क्लियर सुनाई दिया होगा, आपको इस रीडिंग में भी क्लियर दिखाई दिया होगा कि आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त अपने फैमिली में अपने फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी है। आपके पर्सन करंट में अपने फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी है। इस वजह से वो आपकी जिंदगी में या फिर आपकी लव लाइफ में इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, गिव यूर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन यूर पार्टनरशिप। अगर जैसे मैंने बोला आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है, पैशनेट बहुत ज्यादा है, तो आप चाहो तो इस रिश्ते को एक और चांस दे सकते हो। चिल्ड्रन, अगर आपके पर्सन मैरिड है पहले से, तो चिल्ड्रन है इनके, जैसे कि आपको रीडिंग में भी यही बताया गया है। ठीक है, कि चिल्ड्रन की वजह से आपके पर्सन का दिमाग, दिल वहां पे अटका हुआ रहता है, इमोशनल बहुत ज्यादा होते, इस वजह से ये पर्सन आपके लिए कंप्लीट स्टैंड नहीं ले पाते, आपको कंप्लीट चूज नहीं कर पाते, आपको क्लियरली कुछ नहीं बता पाते। ठीक है, हम आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, इस एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए इनकी पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। इनकी पार्टनर की तरफ से मेरे यूनिवर्स के लिए लव मैसेजेस क्या है। इनकी पार्टनर की तरफ से मेरे यूवर्स के लिए लव मैसेजेस करंट में क्या है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, इनका दिल सिर्फ आपका है, आप ही के लिए धड़कता है। आई नो यू वोंट फील द सेम, यस इनको पता है ये जो भी एनर्जीज है, जो भी नेगेटिविटी है और ये जो इनकी फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स में आपके लिए प्यार रहना भी शायद आप ये कभी फील नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बोला आप इस पर्सन को कभी भी अपना ही नहीं पाओगे इस थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसी एनर्जीज आपकी नहीं है जो आपके पर्सन की है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया इस पर्सन ने आपके कनेक्शन को समझने में। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने अपने फ्रेंड्स से आपसे आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, आपको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद इस पर्सन को आप इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, या आपके बहुत सपने देखते हैं पिछले 4-5 दिनों से, सपनों की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ड बिफोर, आप इस पर्सन को इतनी खुशी देते हो, इतनी अच्छी फीलिंग्स देते हो जो कि इस पर्सन ने जिंदगी में कभी फील नहीं किया है। यूर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आपकी जिंदगी, आपके प्रेजेंस ने, जैसे मैंने बोला था आपके डिस्कशन की वजह से इस पर्सन की ये मैरिड लाइफ कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, इनकी जिंदगी कंप्लीट इस पर्सन की जिंदगी कंप्लीट बदल चुकी है आपके प्रेजेंस की वजह से। जब आप प्रेजेंस थे इनकी लाइफ में तब बहुत सारी खुशियां थी इनकी लाइफ में, जब आप इस पर्सन की जिंदगी से चले गए तो सिर्फ आपका जिक्र इनकी मैरिड लाइफ में हो रहा है, तो वहां पर भी आपका प्रेजेंस है, तो वहां पर भी इनकी जिंदगी में आप नहीं होने की वजह से, आप ही की वजह से जिंदगी में नेगेटिविटी है।
क्यों? क्योंकि आपका डिस्कशन बहुत ज्यादा चल रहा है वहां पे। प्लीज डोंट मूव ऑन। फिर भी ये पर्सन आपको कह रहे कि प्लीज आप मूव ऑन मत करो। और जैसे मैंने आपको कहा, ये डिसीजन आपका है कि आपको ये पर्सन वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, एडिक्शन आपको रखना है कि नहीं रखना है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू हैव टॉट मी। आपने इस रिश्ते में आपके पर्सन को जो सबक सिखाया है आपके बिहेवियर से, आपके पर्सन उस लेसन को जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। करंट में आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग तो यस, यही है रीडिंग आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो ब्रेसलेट्स, पेंडेंट, क्रिस्टल्स भी लेने हैं, स्टोन्स भी लेने हैं, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।